हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। हम डाइवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो हमने लद्दाख के पोर्शन तक कंप्लीट किया था। फ्रॉम हेयर वी विल रीड बुद्धिज़्म रीच तिब्बत विया लद्दाख। बुद्धिज़्म जैसे हिंदुज़म होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, वैसे बुद्धिज़्म लोग भी होते हैं और वो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचते थे। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist. Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hill on the other side. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट केरला। अगर हम इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लद्दाख है और इधर हमारा केरला है। तो ये केरला हमारे साउथ वेस्ट का कॉर्नर है और ये एक तरफ से सी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से हिल से पहाड़ियों से घिरा। इधर से सी है और इधर पहाड़ियाँ हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक मसाले, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा मसाले हैं जैसे पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स. It is spice that made this region an attractive place for traders to come here the first. The Apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity. और इस एरिया में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं और उन्हीं मसालों को देखते हुए उनसे अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे और यहाँ पे हमारे देश में क्रिश्चियनिटी लाने का, क्रिश्चियन धर्म को लाने का श्रेय भी सेंट थॉमस को जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो। 700 साल पहले ही यहाँ पे एक ट्रेवलर का नाम जोड़ा जाता है, वो है इब्न बतूता। ही इज़ अ राइटर ऑल्सो। wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim and says that they were a highly respected community. और इब्न बतूता ने अपने बुक्स में मुस्लिम के बारे में लिखा और इन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम धर्म को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड वास्को डी गामा लैंडेड विद द शिप हेयर। एंड जो पोर्टुगीज़ थे उनका कहा जाता है कि ये यूरोप से सी रूट से होते हुए आए थे और यूरोपियन वेंस वास्को डी गामा लैंडेड इन दिस शिप हेयर, और वास्को डी गामा यहाँ पे अपनी शिप से आया था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। इसीलिए यहाँ पे हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म माने जाते हैं। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing net, are called chinawala. Even the utensil used for frying is called the chena chati, and it is believed that the word chin could have come from China. इसीलिए कहीं ना कहीं हम चाइना की चीज़ों से भी, चाइना से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। The fertile land and climate are suited for growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetable. और इस एरिया की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है, इसीलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा राइस लगाया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। Means of transportation and communications were not developed in the past and as such peoples remained isolated in their own region and developed their own culture, language, food habits and means of livelihood. For instance, people living near the sea took to fish and trade while people live in fertile plain took up farming and animal husbandry. पहले के टाइम हमारे पास ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, कम्युनिकेशन नहीं होता था, लोग सिर्फ अपने आप तक ही सीमित रहते थे, अपने एरिया में ही रहते थे। इसीलिए जो लोग जहाँ के थे वहाँ पे से वही चीज़ें की जाती थी। जैसे जो लोग सी के एरिया के पास रहते थे वो फिशिंग करते थे और जो लोग पानी के एरिया के पास, फर्टाइल लैंड के पास रहते थे वो लोग फार्मिंग करते थे और एनिमल हस्बेंड्री करते थे। However, later as transport and communication developed over time and also sometimes due to war or natural disaster,
पीपल बिगेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ और कुछ नेचुरल डिजास्टर आने लगे तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगे। एज ए कंसिक्वेंसेस मीन्स होता है रिजल्ट। मिक्स्ड इन्फ्लुएंस कुड बी सीन इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। और इसी माइग्रेशन की वजह से एक जगह का कल्चर दूसरी जगह कल्चर हमें देखने को मिला। India has also seen the coming of foreign travelers and rulers who made this land their home. They were indeed influenced by Indian customs and culture, and they also contributed the best elements of their own culture, resulting in wonderful synthetic that in India synthesis that in India। और ये रीज़न रहा है कि जो लोग जो फॉरेनर्स थे जो हमारे इंडिया में आने लगे वो इंडिया का कल्चर भी फॉलो करने लगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन इन एडिशन टू हिंदुइज्म हुज फॉलोवर्स आर इन अ मेजोरिटी हेयर। आर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट कहा है। सेक्युलर का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को नहीं मानना, मीन्स सारे धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना, वेर इक्वल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू ऑल रिलीजन। सारे धर्मों को इक्वल मानना। डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटी वेयर पीपल हैव डिफरेंट रीजनल कल्चरल एंड रिलीजन बैकग्राउंड वी फाइंड अ seamless intermingling of different ways of life resulting in unity in diversity। yes, this word is very इम्पोर्टेंट। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी मीन्स हमारे यहाँ पे फिज़िकल फीचर्स अलग है, लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं, उनके अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है, फिर भी सब लोग मिलजुल के रहते हैं और इसी को हम बोलते हैं यूनिटी। In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance to belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged। नेहरू जी ने एक बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने इस बुक में बताया है कि किसी ने भी हमारे ऊपर इस यूनिटी को इम्पोज नहीं किया है, किसी ने थोपा नहीं है। हम एक्चुअल में जब हम जिस सिचुएशन में रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, हम उसके अंदर इतना घुल मिल जाते हैं और वो नॉलेज ही हमें इनकरेज करती है कि हमें सब चीज़ों को एक समान मानना चाहिए और सबको यूनाइट होकर रहना चाहिए। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब इंडिया। ये पहले नेहरू जी थे जिन्होंने इतनी डाइवर्सिटी को देखते हुए लोगों को एक होते हुए देखा और उन्होंने इस वर्ड को दिया कि इंडिया क्या है, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम सब यूनाइट है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हेयर।